अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज जो हमारे पास दो आइडेंटिकल केसेस हैं, ये भी पार्वो है, ये भी पार्वो है। इसको बोलते हैं केनाइन पार्वो वायरस, इसको बोलते हैं फेलाइन पार्वो वायरस, जो बिल्लियों के अंदर कॉमनली पाया जाता है। अब इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे होते कैसे और उनको बचाया कैसे जा सकता है। अब ये दोनों ही वायरसेस नॉन वैक्सीनेटेड जो पेट्स होते हैं, डॉग और कैट्स, उनके अंदर बहुत कॉमन है। अब जैसे ये पपी है पार्वो, जो डॉग्स के अंदर होता है बिलो 6 मंथ जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर बहुत कॉमन होता है, उसके बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब जैसे ये फेलाइन पार्वो वायरस है, ये अबव 1 ईयर भी हो जाता है, बट 2 to 3 मंथ्स के जो किटन्स होते हैं उनके अंदर इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा, तो डेथ बहुत ज़्यादा होती है। अब इशू ये है कि इन दोनों के अंदर सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर देते हैं वायरस। अब जैसे पार्वो के अंदर क्या होता है, जितना छोटा डॉग होगा उतने ही उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, जितना बड़ा डॉग होगा या हेल्दी होगा उसमें सर्वाइवल के चांसेस बेहतर होते हैं। कैट भी इसी तरह, जितनी छोटी कैट होगी उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, जितनी बड़ी कैट होती है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये कैट डॉग है, ये सिंपल सिर्फ पार्वो का केस है, वॉमिटिंग, डायरिया, और इसमें कुछ नहीं, सडन इसने वेट लूज़ किया है और अब ये बहुत ज़्यादा डर डिप्रेस हो गया है ये इसके केस के अंदर। अब फ्लूइड थेरेपी इसकी चलेगी, एंटीबायोटिक चलेंगी, मोशन रोकने की मेडिसिन चलेंगी और कुछ जो है इसके सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं वो इसको स्टार्ट किए जाएंगे। अब जैसे ये कैट है, ये हमारे पास जो है माइलो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग केस है। ये सिंपल पार्वो नहीं है, इसके अंदर 3 बीमारियाँ इसको एक टाइम में चल रही थी, जिसके अंदर कैल्सी वायरस, पार्वो और साल्मोनेला, 3 इन्फेक्शंस इस कैट को सफ़र किए हैं। क्योंकि पार्वो के अंदर जो मोस्टली जो साइंस होते हैं ना, वो डायरिया, वॉमिटिंग और इस तरह के साइन होते हैं, बट इसके अंदर ईयर इन्फेक्शन भी थे, इसके मुंह में के अंदर अल्सर्स भी थे और इसके जो काफ़ी बुरी हालत में जो है कैट थी, और अभी भी जो है ना रिकवर, कैल्सी वायरस से रिकवर कर रही है, बट अभी पार्वो का इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी चल रहा है। अभी ब्लड इसके स्टूल के अंदर आ रहा है, वॉमिटिंग इसकी अभी कंट्रोल में है, बट अभी स्टूल के अंदर ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो जब इस सारी सूरत हाल में जो ट्रीटमेंट का ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें जो भी हम करते हैं वो सिर्फ हम इसकी बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए करते हैं। अब जैसे दोनों की सेम ट्रीटमेंट चल रहा है, दोनों में सेम ड्रिप्स हैं, सेम एंटीबायोटिक्स हैं, वॉमिटिंग रोकने की मेडिसिन हैं और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट बेहतर चीज़ ये होती है कि इस तरह के जो डॉग या कैट्स होती हैं इनकी वैक्सीनेशन आप करवा के रखें, क्योंकि वैक्सीनेशन जो होती है उसके अंदर वैक्सीनेटेड डॉग्स के अंदर, सिर्फ यहाँ वैक्सीनेटेड कैट्स के अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होते, और पाकिस्तान में दोनों ही सिचुएशंस में पार्वो की वैक्सीन अवेलेबल है, डॉग में भी कैट्स में भी, और इसके अंदर वैक्सीनेशन करवाएं तो पार्वो के चांसेस नहीं होते। अगर अल्लाह ना करे हो भी जाए तो उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बेहतर होते हैं। तो अब ये दोनों ही केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जो है ना क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट इनके बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल केस नहीं होता ये, बट बेहतर सूरत हाल तब निकलती है जब एनिमल की वैक्सीनेशन हुई हो, तो फिर इस तरह के मसले नहीं होते हैं। मोस्टली जो इस तरह के आपको बुरे इन्फेक्शन हैं वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, इनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्सीन। तो अगर इन दोनों की वैक्सीन हुई होती तो ये दोनों ही बीमार ना होते और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते, बट अब दोनों की वैक्सीनेशन नहीं हुई भी, दोनों ट्रीटमेंट के अंदर हैं। अभी दोनों केसेस जो है एक कोइंसिडेंस था कि दोनों पार्वो के केस थे, तो सोचा कि आपके साथ एक सिंपल कंपैरिजन जो है वो शेयर कर लिया जाए। दोनों ही पार्वो वायरसेस के केसेस हैं और मोस्टली जो क्लिनिकल साइंस है मोस्ट लाइकली दोनों के सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, डलनेस, ये वाले सारे साइंस होते हैं, और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट इनका सेम ही होता है एज़ कम्पेयर टू इनको कुछ सीरम्स या जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी लगाई जाती हैं, डॉग्स के अंदर अवेलेबल हैं, कैट्स में नहीं होती। कैट्स को फ्रेश सीरम जो है वो लगाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप अपने डॉग कैट्स की वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।